कहाँ जा रही हैं आप? पढ़ाई तो अभी खत्म नहीं हुई, इतनी जल्दी? कुछ काम आ गया, प्लीज जाने दीजिए। अच्छा एक मिनट, काम आए या फिर नानी जी का फोन आया है? एक बात बताइए, नानी जी के चचा कॉलेज है, जब चाहे भेज देती हैं, जब चाहे बुला लेती हैं। प्लीज मेरा रास्ता मत रोकिए। एक मिनट, दुश्मन का काम है रास्ता रोकना। और वैसे भी एक बात बताइए, दुश्मन तो आप हमारी हैं, दुश्मनी नानी जी क्यों निभाती हैं? नहीं मतलब बात क्या है, समझ नहीं आ रही हमें। जब चाहे बुला लेती हैं, अर्जेंट काम क्या है? हमें ये अर्जेंट काम समझ नहीं आता। एक काम करें, आज हम पूछ ही लेते हैं कि क्या अर्जेंट काम है। नानी जी प्रणाम। मेरा बर्थडे इसलिए शॉपिंग के लिए बुला रही होगी। ले ली क्लास? ये वो आपकी ले गई क्लास? हंसी आ रही है? कुछ ली नहीं, दे गई सूचना कि दूर वाली मैडम का हैप्पी बर्थडे टू यू है। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे प्रभु का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ बड़ा ही करना होगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप मार्केट चलो, गिफ्ट लेना है नई दुश्मन के लिए। ऐसा लहंगा दिखाओ जिसे पहनकर मेरी नातिन जब निकले तो लोग कहें कि सितारों को लपेट कर आई। दिखाइए। ये लहंगा ले लूं? ये ना रंगों की दमक है और ना ही सितारों की चमक। रंग खास है इसका, तेरी माँ का पसंदीदा रंग है ना, उसी के लिए ले रही है। लेकिन इसी मन से अपने लिए भी एक लहंगा ले ले। दिखाइए। और ये देखिए मैडम, ये लहंगा कैसा रहेगा मेरे लिए? बिल्कुल जैसे सोना हीरे से लिपट कर अंगूठी में दिखता है ना, ये लहंगा तेरे से लिपट कर खिल उठेगा। एकदम सही, बदला बदला, कुछ अलग ही रूप दिखेगा इसमें तेरा। वैसे भी कल तेरी दुनिया भी तो बदलने वाली है, बहुत बड़ा दिन है कल। अरे हमारी दुश्मन का हैप्पी बर्थडे टू यू है, कोई ना कोई गिफ्ट तो लेना बनता ही है। क्यों जी आप भी कमाल है, ऐसा कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। पर हमने देख लिया। क्या देख लिया भैया जी? दूर वाली मैडम के पास उनकी नानी जी खड़ी है। भैया जी, ये उनकी नानी है? इनको देखकर तो हमारी हड्डियां कांप रही हैं खौफ से। सही कह रहे हो, चलती फिरती खौफ ही लग रही है। देखो 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 देखो, दूर वाली मैडम का चेहरे का रंग ही उड़ गया है। अब समझ में आया कि जब भी नानी जी का फोन आता है ना कॉलेज में, तो ये मुस्कान मिल्खा सिंह बनकर फुल टू स्पीड में कॉलेज से 9-2-11 क्यों हो जाती। चलो टाइम आ गया दुश्मन के दुश्मन से इंट्रोडक्शन करने का। चरण स्पर्श नानी जी। क्या हुआ? कुछ नहीं नानी। प्रणाम नानी जी। कैसी हैं? नहीं हमारा थोड़ा बिल्कुल ठीक है। वो आपके पागल कुत्तों ने, मतलब पागल गुंडों ने जम के मालिश की, लेकिन अब सब कुशल मंगल है। देखिए तभी देखिए पैर छू पा रहे हैं। आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, लगता है नानी जी गुंडों के हाथ ही आशीर्वाद भी जाती है। एक बात हमें पल्ले नहीं पड़ी, वो हमसे कह रहे थे कि दूर वाले मैडम से दूर रहो, दूर वाले मैडम से दूर रहो। नानी जी बात कहें, जिस लौंडे ने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, वो उनकी क्या सुनेगा? खाक सुनेगा। अरे गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? अरे हम तो चाहते थे कि आपकी आज्ञा का पालन करें हम। दूसरा शहर बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी, टकरा जाएंगे हम। देखिए हम नहीं चाहते थे, प्रॉमिस।
कि आज आप और आपकी नातिन से मुलाकात हो जाएगी, बस हो गई। ये एंग्री ओल्ड वुमन लुक क्यों दे रही हैं आप? वो बेचारी बहुत भोली है, मासूम है, स्वीट है, कुछ नहीं जानती, दोस्ती तो बिल्कुल नहीं करती। नहीं करती है किताबों से, पढ़ाई से। क्योंकि उसे कॉलेज पढ़ाई के लिए भेजा गया है, दोस्ती के लिए नहीं। ये बात तो सही कही आपने, इसीलिए आज तक उन्होंने हमसे दोस्ती नहीं की। बहुत अच्छा किया। और अब दोबारा तुम कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर दोबारा मुझे अपने लड़के भेजने पड़े तो तुम्हें दुनिया से दूर जाना पड़ेगा। अरे वाह वाह, नानी जी सॉलिड धमकी देती हैं आप। ये बात कहाँ है? वो क्या है कि पहले तो दोस्ती की उम्मीद में पिट गए, वरना रौनक जो है ना पिटता नहीं है, पीटते हैं वो। बस इतनी सी बात। कभी दिल करा तो घर बुलाइएगा। अरे खाने के लिए भाई, आपके घर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, अच्छा है। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ऐसे बात करते हैं? अरे कितनी अच्छी से बात करें, विनम्रतापूर्वक ऐसे हाथ जोड़कर पैर पड़े थे, लेकिन कुछ गलती की हम नानी जी? इससे पहले बताशा से तमाशा नहीं, चलिए यहाँ से। आपको खराब लगा? जी अरे चलिए। अरे ये बोलिए तो सही। अरे बोलती नहीं है कुछ। थोड़ा नकचढ़ा है पर लड़का अच्छा है। नहीं नानी, जितना भी अच्छा नहीं है, झगड़ालू है, खड़ूस है, ना खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है, हीरो बनता फिरता है, लोगों को अपनी बातों से बनाता है। तू तो उससे बात नहीं करती ना? नहीं नहीं नानी, मैं तो उससे दूर ही रहती हूँ। ऐसे लड़कों से दूर ही रहना चाहिए जिनकी जुबान उनके पद से लंबी और अकड़ उनकी हड्डियों से कमजोर होती है, क्योंकि तेरी नानी को ऐसे लड़कों की अकड़ तोड़ना भी आती है और हड्डियां भी। नानी, आपके पास कुछ खुचरे पैसे हैं? जा एक एक करके सबको दे दे और अपनी जन्मदिन के लिए एडवांस में दुआएं ले ले। अपने लड़कों को भेज दो, उनसे कहो ये दोनों वही लौंडे हैं। नानी, आपको फुचके बहुत पसंद है ना? चलिए फुचके खाते हैं। 2 प्लेट पानी पूरी। क्या हुआ नानी? तू नानी को पानी पूरी खिला रही है या घास चरा रही है? पर तबस्सुम ने भी घास नहीं चरी है, धूल चटाई है। बेटा, तुम्हें नहीं लग रहा कि अम्मा को कुछ ज्यादा ही देर हो रही है लौटने में? मम्मी, नानी ना गई होंगी अपनी लाडली सी मुस्कान के लिए शॉपिंग करना। अहलीन अहलीन अहलीन, क्या बात है। आज तो महफिल को सजाने वाले फूल की जगह एक कांटा बैठा हुआ है। वीआईपी जी, दरअसल ये कुदरत का नियम है कि हर फूल के साथ एक कांटा होता ही है। वो इसलिए होते हैं कि भंवरा आके कहीं फूल से पराग न चुरा के ले जाए। आपका इशारा मैं समझ रहा। हाँ, मेरा इशारा आपकी तरफ कतई नहीं था। हाँ या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ अपनी मुस्कान से मिलने आया हूँ, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। नहीं, हमें क्या इतराज हो सकता है, पर
फिलहाल वो कॉलेज गई हुई है। अरे वीआईपी जी, इतने बेचैन क्यों रहे? एक ही दिन की तो बात है। कल उसके जन्मदिन पर आकर हमारे हिसाब से उसकी नुमाइश पेश कीजिए और अपनी चैन को चैन से ले जाइए। फिलहाल एक काम करते हैं, हम दोनों भाई मिलके चैन से चाय की चुस्कियां लेते हैं। चाय लेके आओ। रहने दो, अब मैं चाय नहीं, कल सीधे चैन का घूंट ही पीऊंगा। जैसी आपकी इच्छा।